नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर के आए हैं आपके लिए बेहद ही शानदार डिक्टेशन जो कि आपको प्रेरित करेगी कुछ कर दिखाने की। तो दोस्तों स्टार्ट होगा डिक्टेशन ठीक 3 सेकेंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। मेरा जन्म असम के पिछड़े इलाके में 1962 में गरीब परिवार में हुआ। घर में एक गाय थी, उसी के दूध से हम 5 लोगों का पेट भरता था। गरीबी का आलम यह था कि माँ दूध के साथ मूंगफली के कुछ दाने दे दिया करती थी। स्कूल में वही पूरे दिन का आहार होता था। मैं शुरू से पढ़ाई में अव्वल रहा हूँ। गणित प्रिय विषय है। गणित संबंधी मेरे सवालों पर टीचर हमेशा उलझ जाया करते थे। अंत में नाराज होकर कहते थे, चुपचाप बैठ जाओ। पढ़ाई में प्रथम रहने से मुझे छठी से सीधे 8वीं क्लास में भेज दिया गया। तब 12वीं के कठिन प्रश्न चुटकियों में हल कर दिया करता था। कॉलेज के छात्र गणित समझने के लिए मेरे पास आने लगे। खाली समय में मेरा दिमाग यही सोचता रहता था कि मौका मिला तो मैं कई मशीनों का निर्माण कर सकता हूँ। मेरे परिवार पर बैंक का लाखों का कर्ज था। इसके चलते 1987 में घर जब्त करने का नोटिस मिला। इसी वर्ष पिता चल बसे तो मैं चेन्नई से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग छोड़कर घर लौट आया। तंगी के कारण पढ़ना कठिन था। मेरे ऊपर काम धंधा करने का प्रेशर आने लगा और परिजन मुझे निकम्मा कहने लगे। इसी बीच पता चला कि चाय की एक कंपनी को पॉलिथीन पैकिंग मशीन की जरूरत है, जिसकी कीमत 5 लाख से अधिक थी। मैंने मशीन का डिजाइन देखा, फिर चाय कंपनी से कहा कि मैं वैसी ही मशीन कुछ हजार में बना सकता हूँ। कंपनी बोली, बनाओ, हम खर्च उठाएंगे। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने 65,000 में वैसी ही मशीन बना दी। मेरे आविष्कार पर सभी हैरान थे। यहीं से मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई। उस समय इस मशीन की चाय बागानों में विशेष मांग थी। तब मेरी आयु 23 वर्ष थी। मैंने छोटी छोटी मशीनरी बनाना शुरू कर दिया। मुझे अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मशीनों के मेंटेनेंस का काम मिला। बड़े भाई का निधन हुआ तो नौकरी छोड़कर मुझे घर लौटना पड़ा। मैंने सोच लिया कि अब नए आविष्कार करने हैं। मैंने अनार के दाने अलग करने वाली मशीन बनाई, जिसे विदेशों में खूब सराहा गया। इसके ऑर्डर अमेरिका, ब्रिटेन, टर्की से आने लगे। पैसा आने लगा तो मैंने छोटे छोटे प्रयोग जैसे 1 मिनट में सुपारी छीलने वाला यंत्र, तंबाकू पत्ता कटर, धान थ्रेशर, गन्ना छीलने, मूंगफली छीलने वाली मशीन जो अनेक मशीनें बनाई। 3,000 रुपए में धान रोपने वाली मशीन बनाई। इससे 2 गुनी उपज मिलने लगी। फिर मिनी टी प्लांट, जिसे घरेलू बिजली से चलाया जा सकता था। चाय बागानों में इसकी मांग बढ़ने लगी। सीमेंट की ईंट बनाने का यंत्र भी बहुत लोकप्रिय हुआ। इसे दिव्यांग भी
चला सकते हैं। अनेक गरीबों को अलग तरह की व्हील चेयर बनाकर मुफ्त में दी है। जो कोई मुझे अपनी जरूरत बताता है तो मैं उसके अनुसार उपकरण बना सकता हूँ। अभी अभी मैंने ऐसे बिस्तर का आविष्कार किया है जिसे कुर्सी बनाया जा सकता है। मरीज उस पर शौच कर सकता है। मैंने ऐसी 1000 यूनिट बनाई है जो गरीब व जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दी जाएगी। मैं अभी तक 155 आविष्कार कर चुका हूं। 1990 से 2005 तक करीब 24 प्रकार के आविष्कार के पेटेंट अपने नाम कराए हैं। ये सभी ऐसे हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं बनाया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मेरी मशीनों को देश भर में सप्लाई किया। मुझे नासा के प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी अवार्ड से नवाजा गया। इन सब का लाभ यह हुआ कि सरकार ने 2019 में मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। अपने आविष्कारों पर मुझे अभी तक 3 अंतरराष्ट्रीय, 11 राष्ट्रीय, 9 राष्ट्रपति पुरस्कार तथा 10 क्षेत्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट तथा अपने इनोवेशन से मैं जितना भी कमाता हूं उसका एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग, गरीबों तथा बेसहारा लोगों की मदद में खर्च कर देता हूं। मेरे शहर में शारीरिक रूप से अक्षम 5 लोगों को जीवन यापन के लिए मैं 2500 रुपए महीना दे रहा हूं। 17 बुजुर्ग परिवार ऐसे हैं जिनके कमाने वाले सदस्य दुर्घटना में अपंग हो गए या अब नहीं हैं। उन्हें दोनों वक्त का भोजन मुफ्त और खर्च के लिए 1000 रुपए महीना दे रहा हूं। उनके बच्चों की पढ़ाई व स्वास्थ्य का खर्च उठा रहा हूं। मुझे संपर्क करने वाली किसी अनाथ बेटी की शादी का खर्च तथा जिनका कोई नहीं उनके अंतिम संस्कार का खर्च भी मैं उठाता हूं। 100 ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए मुफ्त में तकनीकी प्रशिक्षण दिया है। साथ ही नौकरी लगने तक इन्हें 3000 रुपए महीने की सहायता भी दी। इसी वर्ष से 11वीं के 10 छात्रों की शिक्षा का खर्च उठा रहा हूं। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, न ही मुझे किसी से आर्थिक मदद चाहिए। देश भर में किसी को भी मदद चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। मैं अपने खर्च पर आप तक पहुंचूंगा या आपको अपने पास बुलवा लूंगा। कार्यस्थल पर मौजूद साथी आपको आपके बारे में ईमानदार राय देते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद भी उनके हाव भाव देखकर अनुमान लगा सकते हैं। लोगों के चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके शब्द और बर्ताव को वे कैसे लेते हैं। कोई साथी नीचे देखकर बात करता है, वह आंख नहीं मिलाता। हमेशा बात करने वाला साथी देर तक चुप बैठा है, या कोई साथी अचानक खुद का बचाव कर रहा है तो तुरंत सावधान हो जाएं और बात करने की कोशिश करें। ये पूछें कि उनकी चुप्पी का आखिर क्या मतलब निकाला जाए, या ये कहें कि आपकी किसी बात ने उन्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है। विनम्रता भरे शब्द सुनकर साथी आपसे खुलकर बात करेंगे व आप एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करेंगे। कई बार फीडबैक देना आसान नहीं होता है, खासकर किसी रचनात्मक काम पर फीडबैक देना
व्यक्तिपरक हो सकता है। तो अगली बार आपको किसी रचनात्मक कार्य पर अपनी राय जाहिर करनी हो तो ये कहकर फीडबैक दें कि ये केवल आपकी राय है और इसे राय की तरह ही लिया जाए। यह बात भी साफ कर दें कि आपकी दी राय को अंतिम सत्य न माना जाए। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन